ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया वर्चुअल लोकार्पण। इनमें छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा और बैलाडीला में स्थित ट्रांसमीटर भी शामिल। प्रदेश के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन। भिलाई, चरोदा, धमतरी और बिरगांव में हुई शुरूआत। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को मिला प्रथम पुरस्कार। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के नेता आज शाम बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ ही हाल ही में हुई हिंसक घटना में मारे गए युवक के परिजनों से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वाट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और बालोद जिले के दल्ली राजहरा में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो के नए अवतार में उभरने में मदद मिली है और ऑनलाइन एफएम तथा ब्रॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रोताओं तक रेडियो की पहुंच बनी है। जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 91 एफएम ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक एफएम की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा में आयोजित कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। श्री मंडावी ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर के शुरू होने से दल्ली राजहरा और उसके आसपास के श्रोता एफएम पर प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि अब रेडियो एफएम के माध्यम से 15 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़ाई क्षेत्र में कोई रिकॉर्ड नहीं होगी, क्लियर आवाज आएगी। तो आकाशवाणी के माध्यम से किसानों के संबंध में, बीमारी के संबंध में, मौसम के बारे में हमको पल पल की जानकारी मिलेगा। यहाँ के शहरवासियों को भी मैं बधाई देता हूं। वहीं दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री अजय मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रयास को बस्तर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि एफएम ट्रांसमीटर शुरू होने से बैलाडीला जैसे दूरस्थ क्षेत्र में लोगों को स्थानीय बोली में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही मनोरंजक कार्यक्रम भी सुनने को मिलेंगे। निश्चित ही इतने दूरस्थ अंचल में जो ये सुविधा दे रही है केंद्र सरकार, उसका सभी लोगों को लाभ होगा। और चूंकि एफएम है, इसलिए बच्चों के मनोरंजन से लेकर के बुजुर्गों तक को ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के मन की बात यहाँ आदिवासी अंचल तक लोगों को सुनने को मिलेगी। इस रेडियो स्टेशन के लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश भर में इन 91 एफएम ट्रांसमीटरों के शुरू होने से आकाशवाणी की एफएम सेवा से और 2 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। साथ ही इसकी पहुंच अब करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच मन की बात कार्यक्रम को देश के सभी राजभवनों में विशेष रूप से प्रसारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राजभवन में भी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मन की बात के पिछले कार्यक्रमों से संबंधित एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारतों सहित 13 प्रमुख स्थानों पर प्रोजेक्शन मैपिंग कार्यक्रम दिखाएगा। इन कार्यक्रमों की शुरुआत कल 29 अप्रैल से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष अशोक बजाज से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 29 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके तहत राज्य सरकार ने 3 शहरों भिलाई चरोदा, धमतरी और बिरगांव में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने किया। इसके माध्यम से शहरों में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मातृत्व स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेन्द्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा रात्रे ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से बातचीत की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री नंदकीराम कंवर और धरमलाल कौशिक सहित अनेक नेता मौजूद थे। सुकमा पुलिस ने चिंतागुफा इलाके से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इलाके में 12 साल से सक्रिय इस माओवादी पर 2 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उधर दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों ने मालेवाही थाना क्षेत्र के ग्राम हर्रा कोडेर में मोबाइल टावर में आग लगा दी। इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की सीमा से लगे ओडिशा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सर्चिंग के दौरान माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में हुए माओवादी हमले के विरोध में सुकमा जिले के दोरनापाल में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान दोरनापाल मुख्य चौराहे पर मौन धारण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं माओवाद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सहगांव के पास कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को राजनांदगांव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गिधाली निवासी एक परिवार के लोग डोंगरगढ़ से अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार सहगांव के पास एक ट्रक से जा टकराई। उच्चतम न्यायालय ने आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा पर बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की ओर से दाखिल की गई याचिका पर न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमन उल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और कोरबा के साथ ही इससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना जताई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल अंतर्गत टिटलागढ़ लाखोली रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 1 मई को कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए नेशनल MSME अवार्ड्स के लिए 10 मई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। और रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 2 मई को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में 91 FM ट्रांसमीटरों का किया वर्चुअल लोकार्पण। इनमें छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा और बैलाडीला में स्थित ट्रांसमीटर भी शामिल। प्रदेश के सभी नगर निगमों में भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन। भिलाई, चरौदा, धमतरी और बिरगांव में हुई शुरुआत। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को मिला प्रथम पुरस्कार। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के अन्य नेता आज शाम बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ हाल ही में हुई हिंसक घटना में मारे गए युवक के परिजनों से की मुलाकात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।